की टीम बहुत आराम से हार गई बांग्लादेश से। यही पाकिस्तान की टीम और यही यंग लड़के, जितने भी यंग लड़के थे, ये सब पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी। और ठीक ठाक किस्म का फेंटा लगाया गया था और नज़र भी आ रहा था कि बांग्लादेश की टीम बेबस है। लेकिन जब ये सीरीज़ हो रही थी पाकिस्तान की बांग्लादेश में, हमें जब ये पता था कि बांग्लादेश में जाना है, तो फिर ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान को होगी। आप ये देखें, जो पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी, ठीक है, और उनके जो स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो जब हमारे यही यंग टैलेंट जो है वो छक्के मार रहे थे, उस वक्त भी मैंने ये बात बोली थी कि जब ऐसी विकेट आएगी जहां पे बॉल ब्रेक हो रहा होगा या बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा होगा बॉल, वहां पे मैं देखूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, स्पेशली जो यंग लड़के हैं, वो कैसा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़े मजे लगे हुए थे। उन्होंने ये समझा कि यहाँ ये स्पिन पिचेस हैं, जिस तरह अभी बांग्लादेश में वो अपनी कंडीशन में स्पिन के साथ वो खेल रहे हैं और अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। उनको समझ नहीं आई, वो समझ रहे थे स्पिन पिचेस है, यहाँ पे जितने ज़्यादा स्पिनर खिलाएंगे, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हम बचेंगे भी। लेकिन वहाँ पे बॉल ब्रेक नहीं हुआ पाकिस्तान में। हमारे लड़कों ने सीधे छक्के मिड विकेटों पे एक्स्ट्रा कवर मार मार के, हसन नवाज, हारिस ने 100, फलाने ने ये वो, हमने तबाही बर्बादी उनकी फेर दी। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे आज? आज ये हुआ, मैं ये जितने भी आप यंग लड़के लेके गए हैं ना, मैं इनके कभी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इनकी सपोर्ट में हूं। एक चीज मैं ये कहता हूं, एक तो इनको जल्दी बहुत लाया जाता है क्योंकि इनको कोई डोमेस्टिक का, कोई क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि टैलेंट तो है, लेकिन जहां पे इनकी सपोर्ट की पिचेस होती है वहां कहीं ना कहीं, या वीक बॉलिंग लाइनअप होती है, वहां कहीं ना कहीं ये अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन जहां पे बॉलर्स की सपोर्ट होती है, इनको प्रॉब्लम्स होती है। अब आज क्या हुआ, आने वाली सलमान टीम बन आगिया चुकी का थी। कप्तान इंटेंट है, ऐसा आप उसकी दिखाया शॉटें देखो, कि वो क्या खेल 110 रहा है। रन्स भी मार मार नवाज के ने क्या बने शॉट हैं। खेला, एंड में हसन टेल ने नवाज ने आके क्या कुछ खेला, रन्स, बीच का टेल बॉल। तो खैर हैट्रिक करा के आउट हो गई थी, बीच में जो ऑलराउंडर्स थे उन्होंने कुछ रन्स बना दिए, नहीं तो हमसे 100 नहीं पार हो रहा था। इसी में जिक्र करना चाहूँगा कि टॉप स्कोरर हमारे फ़खर जमान की भी 3 चांसेस मिस हुए हैं। दूसरे चांस के बाद उनको ख्याल आया कि चलो मुझे कुछ मार ही लेना चाहिए, 2 दफ़ा तो मैं अपनी विकेट दे चुका हूँ, तो उन्होंने भी 3 दफ़ा बैटिंग की। तब कहीं जाके 3 इनिंग्स मिला के उनके 40 रन्स बने, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि खुशदिल शाह ने उनको रन आउट करा दिया और बहुत बड़ा मैच जो है वो उसके ऊपर सब इल्ज़ाम डाल के कि भाईजान इसकी वजह से हम हार गए हैं, इन्होंने मैच बदल दिया। मैच बांग्लादेश ने ही बदला हुआ था, उनको बहुत पहले फ़खर जमान को भी आउट कर देना चाहिए था। हमसे 70 रन नहीं होने थे अगर उन्होंने भी अपने कैच पकड़े होते। पहला कैच जो ड्रॉप किया था बांग्लादेश ने फ़खर जमान का, वो इतना ऊंचा था कि शायद 3 बंदे नीचे खड़े होके ना आराम से पुग के बीच में से एक निकाल लेते कि तू कर। फिर भी वो मिस हो गया था। बांग्लादेश शुरू शुरू में जिस तरह होता है, उन्होंने भी दिखाना था कि हम बांग्लादेश हैं, तो उन नर्व्स के अंदर उन्होंने मिस करा दिया था। नहीं तो पहले ओवर के अंदर ही हमारे फ़खर भाई भी जा रहे थे। दूसरी विकेट, दूसरा जब उन्होंने कैच दिया था उसके बाद कहीं उस वक्त तक वो रन बॉल ही चल रहे थे, उसके बाद उन्होंने छक्के चौके मार के थोड़े स्कोर कर दिए। और अभी जो भी लोग देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ओहो सबसे क्रूशियल विकेट फ़खर की थी। साइम अयूब भाई, मेरा ख्याल में टांग ठीक हो गई है। कोई अकल तो तुम्हारे टखनों में थी नहीं दोस्त, जिसके ऊपर कहीं जाके कोई चोट लगी थी जो वापस आने का नाम नहीं ले रही। जब से टखने में चोट लगी है दोस्त, तब से बाद से अभी तक हमने तो कोई ख़ास आपकी फॉर्म देखी नहीं है। आई होप कि ज़रा जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी कुट खाना शुरू हो गए। स्पिनर से हमने भरी हुई थी अपनी टीम भाई, स्पिनर्स पे स्पिनर्स डाले हुए थे कि फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत ही नहीं है। जो 2-3 आउट हुए हैं, तीनों फास्ट बॉलर्स ने आउट किए हैं, स्पिनर्स तो हमारे कहीं तो नजर ही नहीं है। खैर हमारा भाई, मकसद बांग्लादेश से सिर्फ मुंह और काला सिर्फ हो इस चुका दुनिया में है। एक ही है। अजर हमने सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम दोपहर नरीने पेट हमने सिर्फ और सिर्फ लेवल लेना है। हमारा काम है लेवल लेना सिर्फ। हमारे पीएसएल के बच्चों को पकड़ के बांग्लादेश ने घर में बुला के लन दे दिया है। मतलब हम बांग्लादेश से भी अब लन लेना शुरू कर चुके हैं। मतलब हमारी क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड आ चुका हुआ है, हमारी क्रिकेट का ये लेवल बन चुका हुआ है कि हमने बांग्लादेश से भी लन लेने शुरू कर दिए हैं। मतलब ये हमारी क्रिकेट है। निकलो ना बड़े मेरे घंटा तो सोने के लिए चप्पल पाई रहा ना जरा बाहर आना क्या था वो बहती हवा सा था वो घंटा हमारा था वो कहाँ गया उसे ढूंढो हमको तो राहें थी चलाती उसको जिम्बाब्वे
ढूंढो, यकीन करो घंटे की याद आ रही है। और भाईजान बांग्लादेश ने इस थक्कड़ टीम को, ये जो बड़ी बकवास कर रहे थे बैठ के मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको 110 रन पे ऑल आउट किया। 110 रन पे बांग्लादेश ने इनको ऑल आउट किया और फिर अपने घर में बुला के इनके मुंह में आगे पीछे टांगों में लुंड दे दिए, इनके मुंह में पकड़कर इनको ये बता दिया कि आपकी औकात ये है कि आप वर्ल्ड कप में यूएसए से खेलते हो, आप आयरलैंड से हार जाते हो। वो तो ओमान का कप्तान उस दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे कि अगला टारगेट हमारा पाकिस्तान है, हमने अगला रन पाकिस्तान को देना। 2 महीने इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, कितना सुकून रहा है। 2 महीने बाद ये क्रिकेट खेल रहे हैं। जा रहा है भाई, बचा के जा रहा है यार। आज इस वीडियो को भाई एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में भाई बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं भाई फुल गुस्से में। क्योंकि भाई पाकिस्तान मैच हार गया, इट्स ओके, हार जीत होती रहती है गेम में। लेकिन ये जब भाई हमारे कैप्टन को सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बातें बोल के आते हैं ना भाई, तब फिर गुस्सा चढ़ता है। अच्छा जी, एक शादी के ऊपर भाई एक खुसरे को डांस करनी नहीं आई, उसने ब्लेम दिया कि भाई ये जो स्टेज बना हुआ है ना, ये ठीक नहीं बना हुआ, इसकी वजह से जो है ना भाई मैं ठीक डांस नहीं कर पा रहा हूं। और सेम चीज भाई इस समय पाकिस्तान टीम के साथ हो रही है। मतलब इन नल्लू से भाई खुद से बैटिंग होती नहीं है, ब्लेम देते हैं भाई पिच के ऊपर। सलमान अली का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, ओ जी पिच ठीक नहीं थी। अच्छा ठीक है जी, पिच ठीक नहीं, क्या थे पिच के अंदर? कोई 10 फुट के भाई खड्डे थे जो भाई तुम लोगों से बैटिंग नहीं हो रही। ठीक है, सलमान अली आगा चला गया। फिर आ जाता है जी पाकिस्तान का कोच, हेड कोच, पता नहीं क्या क्या भाई है ये बंदा, मैक हैसन। वो आता है जी, वो जी देखो जी पिच ठीक नहीं है। नहीं, जिस पिच के ऊपर तुम लोग बैटिंग करके गए हो, उस पिच के ऊपर बांग्लादेश के प्लेयरों ने बैटिंग नहीं की है। वो युगांडा में गए थे भाई अपनी बारी लेने के लिए, मुझे बता दो तुम लोग। हद है भाई, पिच के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। बल्ले तुम लोगों के नहीं चलते। फखर जमान क्या इंडिया में गया था बैटिंग करने के लिए, उसने नहीं बनाए भाई 40-50 रन। मतलब तुम लोगों की भाई समझ में नहीं आती है कि भाई तुम लोग चाहते क्या हो। नहीं खेला जाता तो भाई छोड़ दो बल्ले। घर में शेर हो, घर के बाहर ढेर हो, समझ नहीं आती है। घर में भाई 200-200 रन बनाओगे फाटा ट्रैक के ऊपर, जैसे ही भाई टर्निंग ट्रैक मिलेंगे तुम लोगों के, उदय भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल कर रहा हूं, मतलब मुंह से भाई बहुत कुछ निकल जाएगा। यार गुस्सा लग रहा है यार। बांग्लादेश जैसी टीम के, सॉरी टू से नो डिसरिस्पेक्ट भाई, बांग्लादेश की टीम अच्छी है, बट यार पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से भी भाई अच्छी है। बांग्लादेश के सामने तुम लोग भाई 110 के ऊपर ऑल आउट हो रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो यार तुम लोग। मुझे लगता है कि भाई तुम लोग व्हाइट वॉश हो जाओगे, जो तुम लोगों के मुझे हालात नजर आ रहे हैं। एक तो तुम मैंने ये देखा है पिछले काफी वर्षों में, तकरीबन 50 साल से ज्यादा तो मेरी उम्र है माशाल्लाह, मगर इस दरमियान मैंने जितने लोगों को देखा है जो क्रिकेटर होते हैं, वो रिटायर्ड होने के बाद अक्सर मैंने देखा है गोल्फ खेल रहे होते हैं। तो सही करते हैं ना, वो कहते हैं लानत है, ये हमने खेला क्या। जहीर भाई को मैंने देखा, हाँ, मुश्ताक मोहम्मद को मैंने देखा। अच्छा, फिर टाइगर वुड क्रिकेट खेलेगा अगर रिटायर हो जाएगा? एक सवाल ये छोड़ के जा रहा हूँ मैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। मगर एक आदमी टीम से ड्रॉप होकर संडे को गोल्फ खेलने चला जाता है और तस्वीरें खिंचवाता है जैसे किंगवुड बन के खड़ा है। तुम्हारी कर रहे हैं आप? अरे बाबर आजम, वो कहाँ ड्रॉप हो गया? मुझे ड्रॉप ही हुआ है ना, 3 सीरीज से नहीं है ना अब तो ड्रॉप ही तस्वीर कर रहे तो वो मतलब कोई एक्टिविटी ना करे बेचारा। गोल्फ को बदनाम क्यों कर रहा है यार, मैं ये कह रहा हूँ। गोल्फ अच्छी आती होगी उसको, ये किंगवुड बनने के चक्करों में लगा हुआ है। गोल्फ में जोर से शॉट मार लेता है नहीं है, शॉट जोर से मारता है नहीं। तस्वीर आई है जिसमें ऐसे वलीमे के कपड़े पहन के वो खड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, और उसमें बस ये कि गोल्फ की स्टिक उसके हाथ में। भारत मेरा उससे कुछ नहीं है, मगर मुझे उसकी तस्वीर देख के पता है क्या लगा, मसाला जब जलता है तो खुशबू ज्यादा आती है, ऐसा लग रहा था उसको देखकर मुझे। anyway, मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान, वो क्या हमारी प्रेडिक्शन यही थी कि सलमान जो है वो ठुक ठाक के यार प्रेडिक्शन हमने तो नहीं किया, हम तो कह रहे हैं ये हार्ड है, बांग्लादेश फेवरेट है घर में, हमने छोटे रन का मैच होगा, छोटे रन का मैच। मेरी प्रेडिक्शन यही थी, मगर मैं उस तरफ बाद में आऊंगा।